विधानसभा के सत्र के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दिया जा रहा है और जो भी नोटिसेस डिस्कशन के लिए दे रहे हैं उनमें से जो अध्यक्ष महोदय जी स्वीकार करते हैं उन नोटिस पर चर्चा हो रही है। आज नियम 67 के अंतर्गत फिर से विपक्ष ने एक विषय उठाने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश में जमीन से जो संबंधित मामलों की। जब अध्यक्ष महोदय जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस सारे मामले को लेकर के आपने जो नोटिस दिया है इसमें मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए कहा है और मुझे लगता कि वो व्यवस्था ही उचित है और ऐसे ही किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे, अपनी बात कहते रहे और आखिरकार सदन से चले गए। मुझे सिर्फ इतनी ही बात उसमें करनी है कि आज सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ गए, वो दृश्य आज से पहले कभी भी इस विधानसभा के अंदर हुआ नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को सुनते हैं और अपनी व्यवस्था देते हैं। अगर उनको अपनी बात कहनी थी, उचित होता कि वो अध्यक्ष के कक्ष में जाकर के अपनी बात कहते। और अध्यक्ष महोदय ने उनको बुलाया, फिर चर्चा भी हुई, उसके बाद सदन शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया कि नियम 67 के अंतर्गत जो उन्हें नोटिस दिया, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय को लेकर के चर्चा से भागने के लिए नहीं है। सरकार ने सभी विषयों को चर्चा के लिए खुला समय दिया और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति दी और उस पर विस्तार से 2.5 दिन तक चर्चा हुई। और ऐसे में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में हमारे इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल के अलावा जो जितनी भी डिस्कशन, जितने भी समय के अनुसार जो है वो चर्चा विपक्ष को करने के लिए अवसर दिया जा सकता था, वो दिया गया है। मेरा विपक्ष के सभी मित्रों से इसी बात के लिए आग्रह है कि सार्थक चर्चा करने के लिए हमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ समाचार पत्रों की सुर्खी बने कि हम सदन से उठ कर के चले गए, ये मुझे लगता कि रोजाना ये करना उचित नहीं है। और ऐसे में जो है वो सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है और उसके साथ साथ में जिस दायित्व के लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, उस काम का भी हम सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे 7वां दिन विधानसभा सत्र का समाप्त होगा आज। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और आगामी 3 दिन जो रहते हैं हमारे सत्र के, उसमें सार्थक चर्चा होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन उसके साथ साथ में इस बात को भी उनको मान करके चलना होगा कि आरोप लगाना एक विषय होती है, लेकिन आरोप के बाद फिर उन तथ्यों पर सत्यता क्या है वो एक विषय अलग से। हम सारे विषयों को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद ही आगे उसमें कुछ बात कहेंगे और कुछ करने की बात होगी तो आगे कुछ बात करेंगे। सर, 27 सितंबर को प्रधानमंत्री का दौरा है, जो प्रस्तावित दौरा है, क्या वो हो पाएगा इस हालात में? अटल टनल क्या उसे समय पर देश को? अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के समक्ष हमने ये आग्रह किया है कि वो आएँ और उनका अभिनंदन होगा और हम इस बात के लिए बहुत आनंदित होंगे अगर प्रधानमंत्री जी आकर के यहाँ पर इस टनल का, रोहतांग टनल जो हमारी अटल जी के नाम पर रखी गई, इसको उद्घाटन करने के लिए पहुँचे। सर, क्या इसी महीने संभावना है या? संभावना इसी महीने के अंत तक है और नहीं तो फर्स्ट वीक में भी हो सकती है। वर्चुअल माध्यम से कोशिश तो हमने कहा वर्चुअल नहीं, हम तो एक्चुअल के लिए बोल रहे हैं।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सारी परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे। सर, प्रदेश लाने के लिए कोई नियम ढील दी जा रही हो सर, इसको लेकर कोई आज कैबिनेट में मीटिंग में सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में जो कोविड की परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उन सारी बातों को लेकर के बात करेंगे। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।